स्वर्ग से प्रकट होता है। क्या होता है? प्रभु का क्रोध, मतलब प्रभु उन पर गुस्सा करता है कि वो लोग जो प्रभु को जान के भी, जिनको मालूम है कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, फिर भी वो क्या करते हैं कि वो, उनको मालूम है कि सारी सृष्टि, जो जगत में जो कुछ बनाया वो परमेश्वर ने बनाया है, फिर भी वो वही काम करते जा रहे हैं। और यहां पर लिखा, इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य, 21 को पढ़ते हैं, बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य मनुष्य की बात में आ रही, जो नाशवान, जो नाश होंगे मनुष्य, और पक्षियों और चपाओं और रेंगने वाले जंतु की मूर्त की समानता में बदल डाला। सब जन बोलो हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? पहला कह रहा है कि नाशवान मनुष्य कौन है? जो खुदा को महिमा नहीं दे रहा, चाहे वो पास्टर ही क्यों नहीं है। जो रियल अगुआ है वो मनुष्य के बीच में नहीं आता, इस बात को याद रखो। हालेलुया। प्रभु ने अपने दासों को अलग बनाया, वो मनुष्य के बीच में नहीं आता। लेकिन वो अगुआ, वो बंदा जो आप खुद महिमा ले रहा कि मैंने ये काम किया और प्रभु को महिमा नहीं दे रहा, वो नाशवान है। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? लोग किसकी पूजा करने लगते हैं? इंसान की भी। उनको नहीं मालूम इसने भी खत्म होना है कभी। हालेलुया। लेकिन प्रभु के जो दास है, जो वो अलग हैं। जब पतरस कोर्नेलियस के घर में गया था तो पतरस के पांव पकड़े कोर्नेलियस ने। कोर्नेलियस ने बोला, पतरस ने कहा, तुम मेरे पांव क्यों पकड़ रहा है? मैं भी तो तुम्हारी तरह मनुष्य हूं। कितनों को समझ आ रही है बात? मतलब उसने मना किया। हालेलुया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पांव नहीं पकड़ नहीं सकते हैं। आप अभी अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड के पांव जब पकड़ते हैं, आप ग्रेस को खींचते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से ग्रामीण ऊंचा लंबा। यहां पर लिखा मनुष्य, नाशवान मनुष्य, फिर पक्षी, फिर चपाओं और रेंगने वाले जंतु की मूर्तें समानता में बदल डाला। मतलब अलग अलग कोई जानवर हो गया, उसके मुंह, उसकी शक्ल का एक ऐसा देवता बना दिया और उसको पूजना शुरू कर दिया। फिर जो कुत्ता कोई मर गया, उसकी जगह पर उसको बना दिया कि ये ऐसी पुरानी जगह है। ऐसी भी जगह है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीर का अनादर करें। और परमेश्वर ने क्या किया? ध्यान से सुनो। अब जब आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते, जो लोग, परमेश्वर उनको उनके हाल पर छोड़ देता है। जिनको तुम मान रहे हो ठीक है, फिर क्या हुआ? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की। कितनों को समझ आ रही है? किसकी सेवा की? सृष्टि की। सृष्टिकर्ता की नहीं, सृष्टि की। मतलब पेड़ों की, पक्षियों की, जानवरों की पूजा की उन्होंने, लेकिन सृजनहार की नहीं की। इसने सब कुछ सिरजा है। कितनों को समझ आ रही है? एक जगह पर आपको मालूम है, जब थॉमस केरला में आया था, पहला चेला जब प्रचार शुरू हुआ इंडिया में, तो थॉमस आया केरला में। जब उसने देखा कि कुछ लोग जो थे वो सूर्य को पानी दे रहे थे, थॉमस ने दूर से देखा। थॉमस ने कहा, जो पानी तुम डाल रहे हो, क्या ये सूरज के पास जा रहा है ऊपर? उसने बोला कि, उन्होंने बोला सबने इकट्ठा होकर कि वो जाता होगा। उसने बोला नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूं ये नीचे गिर रहा है। कितनों को समझ आ रही है? उसने बोला, अब मैं अपने परमेश्वर को पानी दूं? उन्होंने बोला, दो पानी। उसने जीवित परमेश्वर के सामने जाकर ऐसे पानी ऐसे डाला और पानी ऐसे बीच में खड़ा हो गया। वो सब लोगों के मुंह में चेपियां लग गई और बंद हो गया मुंह, और परमेश्वर जीवित काम दिखाए। भले उन्होंने बाद में उसको मारने की कोशिश की, थॉमस को, उसको वो मरता नहीं था। वो उसको फिर उन्होंने कढ़ाई में डालकर बहुत कुछ किया, वो मरता नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर की ग्रेस उसके ऊपर थी। तब प्रचार हुआ, पूरे इंडिया में फैला प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर कैसा है? वो आपकी तरह है, वो उसकी शक्ल आपकी तरह है। आप परमेश्वर के स्वरूप पर बनाए गए हैं आप। हालेलुया। जब आपको ये बात समझ में आ गई, दिमाग में फिट हो गई कि मैं परमेश्वर के स्वरूप पर हूं, तो मुझे बीमार रहने की जरूरत नहीं है, अगर आप पाप में नहीं है तो। हालेलुया।
तो यहां पर लिखा, परमेश्वर ने जब देखा कि ये मुझे पहचान नहीं रहे, तो परमेश्वर ने उनको उनकी जगह पर छोड़ दिया। ऐसे मान लो कि एक बच्चा समझता नहीं है, आप उसको डांट रहे हैं कि दारू नहीं पीनी, तो जब नहीं हटता वो, तो भी माँ बाप भी छोड़ देते कि छोड़ दो उसके हाल पर, अब जो होगा फिर वही होगा। वैसा ही यहां पर लिखा हुआ है। समझदार नहीं आ रही मेरी बात? जो सच को जान के भी पाप छोड़ना नहीं चाहता, तो फिर वो छोड़ देता है परमेश्वर भी कि चलो ठीक है, फिर अब देखते हैं क्या होता है फिर। हालेलुया। 25 को पढ़ो, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की, और ना कि उस सिरजनहार की जो सदा धन है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वह सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैर भाव से भर गए, और ढा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। सब जन बोलो हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? यहाँ पर लिखा कि इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। 26 में लिखा, नीच कामनाओं में। जब एक बंदा सुधरता नहीं है तो परमेश्वर ने छोड़ दिया उनको, ठीक है। फिर उनके अंदर किसने पकड़ा उसको? दुष्ट आत्माओं ने। उनके अंदर नीच कामनाएं आ गई, फिर व्यभिचार, दूसरे को देखकर जेलसी, घमंड आ गया, व्यभिचार की आदत पड़ गई, चुगलखोरी करने की आदत पड़ गई। ये सारी नीच कामनाएं हैं। अगर आज भी एक विश्वासी के अंदर पाई जाती है तो उसके अंदर परमेश्वर नहीं है। कितनों को समझ आ रही है? चुगली करने की आदत है, जेलसी करने की आदत है, घमंड करने की आदत है, तो नीच कामनाओं के हाथ में डाल दिया। जैसे जब वचन टूटता है ना परमेश्वर का, परमेश्वर अलो करता है कि चलो शैतान को फिर काम कर सकता है वो। जैसे बाइबल में लिखा ना कि जब एक दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति ने बोला कि जो दुष्ट आत्मा अंदर से बोली, उन्होंने बोला हमें सूरों के झुंड में डाल दे। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु उन्हें निकाल नहीं पा रहा था। प्रभु ने बोला ठीक है, सुअर चलाना उस समय का पाप माना जाता था, इसलिए परमेश्वर ने कहा ठीक है तुम जा सकती हो वहां पर। वो सारी की सारी दुष्ट आत्माएं सूरों के झुंड में चली गई, वो गिर गया, वो पूरे का पूरा झुंड। वहां पर कारण क्या था? कि वचन का टूटना। इसी तरह यहां पर भी लिखा कि परमेश्वर ने उनको नीच कामनाओं के वश में कर दिया कि ठीक है। मतलब नीच कामनाएं कहां से आती हैं? शैतान की ओर से। हालेलुया। फिर वो घूमते रहते हैं, सारे चक्कर लगाते रहते हैं, सारे वो जो अन्य जाति लोग करते हैं वही वो लोग करते हैं। इसलिए वचन में लिखा वो सब कुछ जानते हुए भी अपने मन को नहीं फिराते, तो उनके ऊपर दंड आता है बाद में। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए जरूरी है कि आपको यह मालूम होना चाहिए, आपको पहचान में बढ़ना है प्रभु की कि जीवित परमेश्वर है कैसा। तो मुझे इन रीति रिवाजों में नहीं फंसना, वो काम नहीं करने जो लोग करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम जब दुनिया में चलते हैं, दुनिया में रहकर हम क्या करते हैं, हमारा भी दिल करता कि हम भी वो काम करें, लेकिन हम नहीं कर सकते। हम जिंदा परमेश्वर को जानते हैं। हमारा परमेश्वर देखता भी है, सुनता भी है, और आपको जज भी करता है, आपके न्याय भी करता है। इसलिए आपको जीवित परमेश्वर के पीछे चलना है। उसका नाम जीसस क्राइस्ट है, जो आपकी आवाज को सुनता है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से अगर आमीन ऊंचा लंबा है। हालेलुया। इसीलिए जब चुगलखोरी आती कहां से? ईर्ष्या आती कैसे? लोगों की बात सुनकर उनको बदनामी करनी। इसलिए विश्वासी लोग हमेशा पास्टर से बात क्यों करते हैं? कि वो उनको मालूम है कि पास्टर से बात करेंगे, पास्टर डॉक्टर की तरह है उनके लिए। हालेलुया। वो शर्माता नहीं, पूछ लेता है कि क्या प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम है आपको, ओके मैं प्रेयर करूंगा, डोंट वेरी। हालेलुया। इसलिए अगर किसी और से बात करेंगे वो तो पंडी पाएगा सारी जगह जाके हो कि या फलाना इदामा इदामा जी इदामा।
इसलिए पास्टर से बात करते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा बदनाम करने वाले, उनका भी नाम लिखा है यहाँ पर। ये आई कैसे चीजें? जब आप परमेश्वर के पीछे नहीं चलते और उन अभिलाषाओं की कामना के पीछे चलते हैं, और परमेश्वर निकम्मी चाल के बीच में आपको खुद डाल देता है, फिर भी चलो जाओ। फिर कितनों को समझ आई? जैसे बाप भी एक बार अपने बच्चों को निकालता ना घर से बाहर के, चलो मैं इन्हें बेदखल करता, वैसे ही परमेश्वर भी करता कि मैं नहीं जानता ये कौन है, क्योंकि इन्होंने मुझे महिमा नहीं दी जिसने मैंने सृष्टि को बनाया है, और इन्होंने सृष्टि की आराधना करनी स्टार्ट कर दी है। हालेलुया। हम सॉन्ग बोलते हैं कि सारी सृष्टि के रचना वाले तुम हो, ऐसे सॉन्ग है बहुत सारे, लेकिन हम ये नहीं बोलते कि सृष्टि सब कुछ है। सृष्टि को जिसने बनाया, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। सब जन बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर छोड़ देता है किसी को, फिर उसके अंदर क्या आता है? फिर दुष्ट आत्माएं आती हैं अंदर, व्यभिचार की, नशे की, चोरी की, बदनामी की, घृणा करने की, बहुत सारी दुष्ट आत्मा उसके अंदर होती हैं। आप देख लेना, किसी को बाहर देखोगे आप जज कर लेना कि इसके अंदर कौन सी आत्मा है। और जब एक विश्वासी होगा जिसने तौबा की होगी, बपतिस्मा लिया होगा, उसके अंदर पवित्र आत्मा के फल भी आपको नजर आ जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, और परमेश्वर के स्वरूप को आप देख पाएंगे। आपको लगेगा सचमुच परमेश्वर का आत्मा इस व्यक्ति के अंदर रहता है। बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ग्रामीण ऊंचा लंबा। हालेलुया। जब दाऊद को शमूएल ने देखा तो उसने बोला उसके चेहरे पर लाली चमक रही है। जब देखा उसे बोला यही है यहोवा का अभिषिक्त, तब उसका अभिषेक हुआ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसलिए इन दिनों में बच के रहना है। इन दिनों में आपको प्रेयर में रहना, ज्यादा उपवास में रहना है। ये नहीं कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, बोलते बड़ा स्ट्रांग आज मैं चल जाऊंगा थे फलानी जगह दे। प्रभु ने बोला सांप और बिच्छू को तुम कुचलोगे, लेकिन प्रभु ने ये नहीं बोला कि सांप तेनों कितने वेखे तो पंगा ले जा मेरे को, फिर वो डसेगा। हालेलुया। अगर वो तेरे पास आए शैतान, तब तू उसे कुचलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ग्रामीण ऊंचा लंबा है। हालेलुया। ये नहीं कि खुद पंगा लेने के लिए जा रहे हैं कि भूंडा दी खक्कड़ नू खुद छेड़ने जा रहे हैं आप, फिर डांगी बजने हैं। कितनों को समझ आई? अगर वो हमारे घर में घुस गया तो फिर हम क्या करते हैं? खत्म करते हैं उसको। समझ आई नहीं आई? क्योंकि फिर तो करना है बना खत्म। इसलिए वचन की सब नॉलेज नहीं होती, समझ नहीं होती, तो फिर लोग करते हैं ऐसी चीजों को। हालेलुया। एक लास्ट वचन को हम पढ़ेंगे, उसके बाद प्रार्थना में जाएंगे। प्रेरितों के काम 17 उसकी 22 को पढ़ेंगे हम। तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तु को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूं। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वे स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वे स्वयं ही सबको जीवन और श्वास सब कुछ देता है। सब जन बोलो हालेलुया। कितनों को समझ आई? जब पौलुस परमेश्वर का दास एक जगह पर एथेंस में था, तब उसने देखा कि वहां के जो लोग थे वो एक ऐसे देवता की पूजा कर रहे थे जिसके ऊपर लिखा हुआ था अनजाने ईश्वर की आराधना। कितनों को समझ आ रही है? आज भी ऐसे लोग हैं अंधे जिनको मालूम नहीं है। मान लो कि एक बंदे का जन्म किसी भी जगह पर हुआ, जब उसको होश आई, बड़ा हुआ, जब उसने देखा कि ये बंदा इसको पूज रहा है, उसको लगा यही गॉड है। कितनों को समझ आ रही? यही परमेश्वर है। तो मेरा भी ऐसा ही था। मैंने बोला कि जिसको दादा मान रहे हैं, फादर मान रहे हैं, वही गॉड है। कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की। इसी तरह से ये लोग जो थे एक देवता की पूजा कर रहे थे, उसके ऊपर लिखा था अनजाने ईश्वर की आराधना। जिसको आप जानते नहीं है, क्या आप उसकी आराधना कर सकते हैं कभी? बताओ मुझे। जिसको आप जानते नहीं है, कभी उसको हाय हेलो कह सकते हैं कभी? आप बोल सकते हैं कितना बार आठीगा नू बुला सकते हो, वो भी देखेगा भी ये कौन है बंदा, मुझे जानता तो है नहीं है, कौन है बंदा।
इसी तरह से जिसको वो जानते नहीं, पौलुस ने देखा तुम उसकी आराधना कर रहे हो जिसको तुम जानते नहीं हो। लेकिन आज मैं तुम्हें समाचार देता हूं, गुड न्यूज ये देता हूं कि वो परमेश्वर, इसने सारी धरती, पृथ्वी, स्वर्ग सबको बनाया है, वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, वो तो खुद स्वर्ग में रहता है। स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पांव रखने की चौकी है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ग्रामीण ऊंचा लंबा है, उसका नाम जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? पौलुस ने ये बात देख ली और जज कर लिया। पहले वो देखता रहा काफी दिन से कि ये लोग करते क्या हैं, फिर उसको गुस्सा आया। उसने देखा कि ये तो जीवित परमेश्वर को छोड़ के और उस देवता की पूजा कर रहे हैं जिसका नाम भी नहीं जानते हैं। आज इतने सारे नाम हैं लेकिन उसकी लाइफ के बारे में किसी को नहीं मालूम। मुझे तो एक ही नाम जब मिला, सारे डाउट क्लियर हो गए, सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए, सब उत्तर मुझे मिल गए। उसने बोला मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं और कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। कोई प्लेवेज नहीं पाया, कुछ नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई डाउट हो कि इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। प्रभु ने सीधा लिख दिया, राह भी मैं ही हूं, सच भी मैं ही हूं और जीवन भी मैं ही हूं। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ, आई एम द लाइफ। हालेलुया। कितने समय ने आपको जीवित परमेश्वर को खोजना है, उसका पीछा करना है, और वो सेम आपके स्वरूप पर बनाया गया है, बना हुआ है। उसने आपको अपने स्वरूप पर बनाया है। हालेलुया। उसकी भी 2 टांगे हैं और आप जीवित कामों को देखते हैं उसके, हर संडे, हर बुधवार हीलिंग को देखते हैं, टेस्टिमनीज को देखते हैं, रिपोर्ट्स को चेंज होते हुए देखते हैं आप। 2016 में मैंने संडे चर्च को स्टार्ट किया, तब से लेकर अब तक परमेश्वर काम करता है लोगों की जिंदगियों में। हालेलुया। अगर वो मुर्दा परमेश्वर हो तो आज ये सारे काम हो नहीं सकते। कितने मेरी बात को समझ रहे? मेरी फैमिली मेरे विरोध में थी, खिलाफत में थी कि तुमने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया। मैंने बोला ये धर्म नहीं है, ये धार्मिकता में चलने वाली वो बुक है जिससे हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं और खुदा के रास्ते को जान सकते हैं। हालेलुया। और मैंने उसी रास्ते को चुना। आज मैं ब्लेस हूं, मेरी फैमिली भी ब्लेस है, हर हिस्सा ब्लेस है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ग्रामीण ऊंचा लंबा है और आप भी ब्लेस हो रहे हैं आज इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ग्रामीण ऊंचा लंबा है। हालेलुया। उसने बोला मैं तुम्हें साफ साफ आज बताता हूं, गुड न्यूज तुम्हें देता हूं। पौलुस ने कहा कि मैं तुम्हें उस जीवित परमेश्वर के बारे में बता रहा हूं, परिचय करा रहा हूं, इंट्रोडक्शन करा रहा हूं तुम्हारी, कि जिसने पृथ्वी बनाई है, स्वर्ग बनाया है, सब चीजें बनाई हैं। आपको भी जाकर लोगों को बताना है, इन दिनों में गवाही देनी है अपने रिश्तेदारों को। जब वो तुम्हारे घरों में आए उनको बताओ कि जीविता परमेश्वर क्या है। अगर वो तुम्हारे घरों में आए तो वो उनके साथ लगकर तुम भी वो काम मत करना जो वो करें। हालेलुया। उस दिन तुम्हारी फास्टिंग हो, उस दिन तुम्हारी प्रेयर हो, उस दिन तुम्हारी सब फैमिली बैठकर प्रेयर करती हो उस जीवित परमेश्वर के पास। हालेलुया। तुम्हें सुबह जब लोग ऐसा काम करते हैं ना, सुबह आपको बैड न्यूज मिल जाती है, बैड न्यूज लोगों की। इन दिनों में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट, सबसे ज्यादा डेथ, सबसे ज्यादा झगड़े, सबसे ज्यादा वो फलाना मर गया, उसने उसको गोली मार दी, उसने ये कर दिया, वो हो गया। शैतान करवाता है इन दिनों में। हालेलुया। मैं रात को जब सुबह हुआ था तो मैं एक जगह पर था, एक बंदा था, वो एक पड़ोसी था मेरा, वो मेरे साथ में था वो भी, और 2 बंदे बाइक पर आए और वो बात कर रहे, मुझसे भी उससे भी बात कर रहे हैं, और उसने उसके पेट में वो घुसेड़ दिया वो चाकू। मैं देख रहा था। जब आप प्रेयर में होते ना तो परमेश्वर आपको दिखाता है क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। मैं क्यों आपको वचन दे रहा हूं ये वाला। हालेलुया। क्योंकि कुछ भी चीजें ये नहीं है कि आप